अब हम आपको यह बताएंगे कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि भीषण गर्मी और लू से अब लोगों को दिन तो छोड़ दीजिए, रात में भी राहत नहीं मिल रही है। और स्थिति यह हो गई है कि उत्तर भारत के राज्यों में शाम को 7 बजे से देर रात 3 बजे तक या सुबह 3 बजे तक न्यूनतम तापमान उतना ही है जितना पहले अधिकतम तापमान होता था। और इस गर्मी के कारण अब लोगों के घरों में बिना गीजर के ही नल से तपता हुआ गर्मा गर्म पानी आ रहा है। गीजर आपके घर में आपने ऑन नहीं करके रखा, लेकिन जब नल खोलेंगे तो एकदम गर्म पानी आएगा। और खास बात जो आपको आज हम बता रहे हैं वो ये कि पहले दिन में गर्मी पड़ती थी लेकिन रात में कुछ राहत मिल जाती थी। आजकल रात में भी उतनी ही गर्मी पड़ रही है, यानी ना तो दिन में आपको आराम मिलेगा ना रात को आराम मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में वर्ष 2018 के बाद पहली बार जून के महीने में रात का न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जो सामान्य तापमान से 6 डिग्री ज्यादा है। 6 डिग्री ज्यादा बहुत होता है। और यहां बात सिर्फ अकेले दिल्ली की नहीं है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में सुबह 7 बजे मौसम दोपहर जैसा हो जाता है और रात को 2 से 3 बजे भी इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि इस गर्मी के कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही 107 लोग मर चुके हैं और इनमें भी 27 लोगों की मौत रात के वक्त हीट स्ट्रोक के कारण हुई। और इस बार लू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस जून के महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लू चलती थी, उस जून के महीने में इस बार सिर्फ 18 दिनों में 6 दिन लू का प्रकोप रहा है। और स्थिति यह है कि इस बार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और ठंडे राज्यों के कई इलाके भी गर्मी में बुरी तरह से झुलस रहे हैं। और यह बात सामान्य बात नहीं है। इस बार गर्मी और लू इसलिए अलग है क्योंकि इस बार सूरज ढलने के बाद भी रात को इतनी गर्मी पड़ रही है जितनी गर्मी दुबई में दोपहर के वक्त भी नहीं पड़ती। और इसलिए मौसम वैज्ञानिक इस भीषण गर्मी को खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बता रहे हैं। अब ये घंटी हमारे देश के लोग, हमारी सरकारें हो सकता है ना सुन रहे हो, लेकिन ये खतरे की घंटी है। अलग अलग राज्यों के सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किए गए बयानों के मुताबिक रात में न्यूनतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होने के कारण लोगों की हीट स्ट्रोक से मौतें हो रही हैं। और ये सारे कौन लोग हैं? ये सारे गरीब और आम लोग हैं जिनके घरों में पंखा भी नहीं है, कूलर नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई हैं, जहां एक कांस्टेबल की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। और बड़ी बात यह कि जब ये कांस्टेबल हीट स्ट्रोक के बाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब दूसरे पुलिसकर्मी इसकी जान बचाने की बजाय इसका वीडियो बना रहे थे। आप जब गर्मी और लू से मरने वाले लोगों की पृष्ठभूमि देखेंगे तो ये सारे लोग आपको गरीब मिलेंगे, गरीब जाति से मिलेंगे। और मैं बार बार हमेशा आपको यह बताता हूं, हमारा देश वैसे तो जातियों में बटा हुआ है, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, बहुत तरह की जातियां, ओबीसी, लेकिन सबसे बड़ी जाति होती है गरीबी की जाति। और सबसे खराब और सबसे पिछड़ी जो जाति है वो है गरीब की जाति। और इस बार भी गर्मी से ये गरीब ही मर रहे हैं। और यही आज का कड़वा सच है, जिसमें मौत तो अमीर और गरीब में कभी भेदभाव नहीं करती। मौत हमेशा समय पर आती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे बड़े बंगले में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, लेकिन गर्मी भेदभाव करती है। और आज इस गर्मी की वजह से गरीबों की नींद सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। भारत के 70% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ 1.2% परिवार ही ऐसे हैं जिनके घरों में एसी लगा है, जबकि शहरों में यह आंकड़ा सिर्फ 12.6% का है। आपने कभी सोचा है कि भारत में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टीवी है, दूसरी तमाम सुविधाएं हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं है। और अक्सर हमारे देश में आपने देखा होगा, लोग आजकल चिड़चिड़े रहते हैं, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बात बात पर वो अपना आपा खो बैठते हैं। आप कभी अपने घर के बाहर सड़क पर जाइए, आपको ऐसा लगेगा जैसे सड़क पर हर व्यक्ति गुस्से में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी और उमस इन लोगों को कभी भी अच्छी नींद लेने नहीं देती। और सोचिए, जब देश के कामकाजी लोग, जिनकी संख्या करोड़ों में है, आप सोचिए हमारे देश के लगभग 80, 90, 100 करोड़ लोग अगर हफ्तों से, महीनों से रात को ठीक से सोए नहीं है और ठीक से जागे नहीं है, तो फिर दिन भर उनका व्यवहार कैसा होगा। इससे भी बड़ी चुनौती है कि जिन लोगों के घरों में सिर्फ पंखा है और वो भी बिजली कटौती के कारण चलता नहीं है, ये लोग भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। यानी एक पंखा लगवा लिया जैसे तैसे, लेकिन पंखा तो तब चलेगा जब
बिजली आएगी। आजकल बिजली की कटौती चल रही है। उत्तर भारत के कई शहरों और गांवों में बिजली न होने की बहुत शिकायतें आ रही हैं। कई जगहों पर पावर कट 4-4, 5-5 घंटों का है, इससे ज्यादा का भी है। उत्तर भारत में पहली बार भीषण गर्मी की वजह से बिजली आपूर्ति की मांग 89,000 मेगावाट्स तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ रिहायशी इलाकों में बिजली की कटौती हो रही है, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कल कुछ देर के लिए बिजली चली गई, जिससे चेक इन और चेकआउट में लोगों को परेशानी हुई। और अब कई राज्यों में इसके खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बहुत शहरों में तो आप जब जाएंगे, रात में लोग बिजली के दफ्तर के बाहर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराज हो रहे हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरी रात की नींद उनकी खराब हो जाएगी और कल दिन भर उसी गर्मी में उन्हें काम पर भी जाना है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के गुंडे हैं, पानी नहीं है। आपने इन लोगों का व्यवहार देखा, किस तरह ये नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप सोचिए गर्मी क्या कर सकती है आपके साथ। और जो लोग पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से इस गर्मी की वजह से रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, कम से कम एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद की आवश्यकता होती है, तब वो अगले दिन जाकर अपना काम ठीक से कर सकता है, तब वो जाकर उसका व्यवहार नॉर्मल रहता है। लेकिन ये लोग मुश्किल से 3 से 4 घंटे रात में सो पा रहे हैं, और वो भी भीषण गर्मी में। और फिर जब कोई व्यक्ति हफ्तों से, महीनों से ठीक से ना सो पाए, तो फिर उसका व्यवहार कैसा होता है वो आप देख सकते हैं। ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हमारे देश में लोग आज भी गर्मी को गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन ये गर्मी हमें विश्व गुरु बनने से रोक देगी। हम कितने भी परमाणु हथियार बनाकर रख लें अपने पास, लेकिन अगर हमारे देश के लोग, हमारे देश के श्रमिक, मजदूर, काम करने वाले लोग, कर्मचारी रात भर अगर ऐसे संघर्ष करेंगे, तो वो दिन में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग आजकल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं, और साथ ही ये शिकायत भी कर रहे हैं वहां से जाकर कि वहां जाने पर भी इन्हें उतनी ही गर्मी लग रही है जितनी गर्मी मैदानी इलाकों में है। और इस समय मसूरी, शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशंस पर भी जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और बड़ी संख्या में लोग यहां से वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां भी उतनी ही गर्मी है। तो आज हम हमारे देश की केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से सबसे ये कहना चाहेंगे कि इस गर्मी को गंभीरता से लीजिए, वरना ये गर्मी हमारे देश के करोड़ों करोड़ों श्रमिकों को, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत कम कर देगी, उनके सेहत पर बहुत बुरा असर डालेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी बहुत बुरा असर डालेगी। जो खाड़ी देश हैं, जहां हमसे भी ज्यादा गर्मी पड़ती है, उन्होंने अपनी जो पूरी व्यवस्था बनाई है वो इस गर्मी को ध्यान में रखकर बनाई है। इसलिए वहां के लोग जो हैं इस व्यवस्था के रहते गर्मी में भी उतना ही काम कर पाते हैं। और वहां उन्होंने ये मान लिया है कि जो एयर कंडीशनर और कूलर जो होते हैं ये बेसिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं में ये चीज गिनी जाती है। लेकिन हमारे देश में एयर कंडीशनर को लग्जरी आइटम माना जाता है। ये सब हमें बंद करना पड़ेगा और इस नए हालात को स्वीकार करना पड़ेगा।